अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मियाँ सोलर एनर्जी सिस्टम और मैं आपके साथ मुखातब हूँ मियाँ इश्तियाक अहमद। आज हम बात करेंगे 1.5 किलोवाट के इन्वर्टर के बारे में, जो सन लाइफ कंपनी का सन प्रो मॉडल 1.5 किलोवाट, उसकी आज हम सेटिंग पे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि आपने उसकी सेटिंग किस तरह करनी है, और साथ आपको इंशाल्लाह उसकी कैटलॉग भी दिखाएंगे कि हर सेटिंग में जो सेटिंग लिखी हुई है या जो आपने करनी है उसका मतलब क्या है, उस सेटिंग का मकसद क्या है, उस सेटिंग के फ़ायदे क्या हैं या उस सेटिंग के नुकसानात क्या हैं, और उसके अंदर कौन कौन सी सारी सेटिंग है। तो ये सारी सेटिंग पे आज डिटेल से इंशाल्लाह बात करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह आपको फिर इन्वर्टर के अंदर मुकम्मल सेटिंग करके भी दिखाएंगे और सारा प्रैक्टिकल इंशाल्लाह आज करेंगे। तो चलते हैं, हम अपनी वीडियो को बाकायदा स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट हिस्से पर देखते हैं कि उसकी कैटलॉग हमें जो है वो उसके अंदर कौन कौन सी सेटिंग मिलती है। सबसे पहले है सेटिंग 00 नंबर, ठीक है। तो ये सेटिंग होती है कि आपने अगर फैक्ट्री सेटिंग करनी है जो कंपनी ने कर रखी है, तो ये उसके लिए होती है सेटिंग, ठीक है, 00 जो है। उसके बाद 1 नंबर सेटिंग है। इसका मकसद होता है कि अगर आपने मूड कौन सा रखना है, कि आप चाहते हैं पहले सोलर ऑन हो या बैटरी ऑन हो या आपकी वापडा पहले चले, तो उस फंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए सेटिंग नंबर 1 होती है। 2 नंबर सेटिंग पे हमारी जो है वो चार्जिंग होती है कि आप कितनी चार्जिंग कितने एम्पेयर से करना चाह रहे हैं। इस 2 नंबर सेटिंग में आपने अपनी जो बैटरी चार्जिंग करनी होती है उसके एम्पेयर एडजस्ट करने होते हैं, और जो आपने यहाँ सेटिंग कर देनी है वो आगे इसकी फिर एक 11 नंबर सेटिंग होती है, वो फिर इस सेटिंग के साथ मुंसलिक होती है। फिर आपने जो यहाँ पे सेटिंग कर देनी है 11 नंबर में, आप उस सेटिंग में कम कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा फिर आप उसमें नहीं कर सकेंगे, वो भी आगे चल के हम आपको दिखा देते हैं। तो ये सेटिंग होती है यूटिलिटी की, और उसके अलावा आपकी जो सोलर से चार्जिंग होती है, ठीक है। उसके बाद ये 2 नंबर हो गया। उसके बाद 3 नंबर की बारी, तो ये होता है सेटिंग। आपने अगर इसमें मूड होते हैं कि आपने वोल्टेज की रेंज कौन सी रखनी है। अगर आपके वोल्टेज आप चाहते हैं कि 90 से 280 वोल्ट तक काम करें तो आपने APL पे रखना होता है। अगर आप चाहते हैं कि वोल्टेज हमारे 170 से 280 की रेंज में रहें तो फिर हमने UPS पे सेटिंग करनी होती है। तो 5 नंबर है बैटरी की सेटिंग है। ये मुख्तलिफ सेटिंग है कि इसमें आपने कौन सी सेटिंग रखनी है, कौन सा मूड रखना है, लिथियम रखना है, लेड एसिड रखना है, या ये इस तरह की ये सेटिंग होती है। 6 नंबर पर होती है अगर आपका इन्वर्टर ओवरलोड हो जाता है तो ऑटोमेटिक वो रिस्टार्ट हो जाए, दोबारा ऑन हो जाए, ये उसके लिए होती है। 7 नंबर की होती है टेम्परेचर के हवाले से, अगर आपका इन्वर्टर गर्म हो जाता है ऑटो रिस्टार्ट, तो वो फिर दोबारा ऑटो रिस्टार्ट हो जाए, ये उसकी सेटिंग है। 9 नंबर फ्रीक्वेंसी की होती है, और 10 नंबर पे आपके वोल्टेज होते हैं कि आप वोल्टेज की सेटिंग कितनी रखना चाह रहे हैं, 230, 220, 240, ये उस हवाले से है। और 11 नंबर ये वही सेटिंग है जो मैंने आपको दिखाई थी कि ये जो 2 नंबर सेटिंग पर आप जो एम्पेयर एडजस्ट करेंगे वो यहाँ पर ये यूटिलिटी की सेटिंग है। मिसाल के तौर पर अगर आपने यहाँ 50 एम्पेयर सेट कर दिए हैं तो यहाँ आप फिर ये यूटिलिटी से आप कितनी चार्जिंग कितने एम्पेयर से करवाना चाहते हैं, तो वो चार्जिंग ये है। तो अगर आपने वहाँ 50 रखे हैं 2 नंबर पे, तो यहाँ फिर आप 40 कर लेंगे, 30 कर लेंगे, 20 कर लेंगे, 50 से फिर 60 नहीं हो सकेंगे, ठीक है, क्योंकि ये मैक्सिमम सेटिंग यहाँ से है, तो वो उसके साथ लिंक है, तो इंटरलॉक होती है 2 नंबर के साथ, इसलिए फिर आप 11 नंबर सेटिंग पर उस 2 नंबर के हिसाब से फिर कम कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद सेटिंग आ जाती है आगे हमारी 12 नंबर सेटिंग है। तो ये वो सेटिंग होती है कि आप चाहते हैं कि अगर हमारा सोलर जो है वो ख़त्म हो गया है और हमारी वापडा भी चली गई है, तो वापडा है, तो हमारी बैटरी कितनी इस्तेमाल हो तो दोबारा जो है वो चार्जिंग लग जाए, या सोलर कम हो गया है तो ये बैटरी की चार्जिंग होती है कि आपकी बैटरी कितने % यूज़ हो जाए, तो उसके बाद वो जो है यूटिलिटी से यानी आपकी वापडा से चार्जिंग शुरू कर दे, ये 12 नंबर है। उसके बाद 13 नंबर है कि अगर वो जो आपने बैटरी चार्ज करनी है वो कितने % चार्ज हो, फुल चार्ज हो, आधी चार्ज हो, तो वही ये 13 नंबर उस हवाले से सेटिंग है। और उसके बाद 13 के बाद बारी आती है 16 नंबर सेटिंग की। तो ये है कि आप बैटरी जो चार्जिंग करवाना चाहते हैं, सोलर से करवाना चाहते हैं या वापडा से बिजली से करवाना चाहते हैं, या दोनों से मिक्स करवाना चाहते हैं, या सिर्फ सोलर से, ये 16 नंबर उसकी सेटिंग होती है। और 18 नंबर ये आपका अलार्म होता है कि आप अलार्म को बंद करना चाहते हैं, ऑन करना चाहते हैं, जो आपका इन्वर्टर अलार्म देता है किसी भी वजह से। उसके बाद 19 नंबर है, तो ये ऑटो रिटर्न टू डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले स्क्रीन। अगर आपने आपकी मेन स्क्रीन को आपने आगे पीछे किया हुआ है तो जहाँ आप उसे छोड़ देंगे, अगर यहाँ से उस स्क्रीन को आप बंद कर देते हैं तो फिर वो वहीं पे रुक जाएगी, वरना आप जैसे भी स्क्रीन का बटन उसकी सेटिंग को आगे पीछे, उसका जो मेन है डिस्प्ले, उसको आगे पीछे कर भी देते हैं तो ये ऑटोमेटिक फिर वहाँ पे आ जाता है, ये उसकी सेटिंग है। 20 नंबर है इसकी बैक लाइट कंट्रोल, अगर आपने करनी हो ये उसकी है। उसके बाद 22 नंबर की सेटिंग है, ये बीप है, प्राइमरी सोर्स जो अलार्म आपका बीप देता है इन्वर्टर, ये उसकी सेटिंग है। 23 नंबर है, ये बाईपास है, अगर इन्वर्टर पे लोड ज़्यादा आ जाता है तो आप चाहते हैं वो बाईपास हो जाए, तो ये बाईपास की सेटिंग है।
उसके बाद ये 24 नंबर सेटिंग है, आउटपुट डिले सेटिंग है। अगर आप चाहते हैं कि आपके इन्वर्टर किसी वजह से उसने पावर ऑफ किया है, वोल्टेज लो हुए हैं या कोई भी, तो आप चाहते हैं कि हमारा इन्वर्टर जो है वो कितनी देर बाद आउटपुट पावर ऑन करे, तो वो सेटिंग जो है 24 नंबर उसकी है। उसके बाद आ जाती है 25 नंबर सेटिंग की बारी। तो ये 25 नंबर होता है रिकॉर्ड, जो भी आपका फॉल्ट है उसका कोड होता है वो सामने रहे, आप चाहते हैं कि हमें पता चले, तो ये उस हवाले से है। 26 नंबर होती है ये चार्जिंग के हवाले से, 26 नंबर 27 नंबर, ठीक है, ये बैटरी चार्जिंग के हवाले से होती है, बल्क और फ्लोटिंग चार्जेस होते हैं चार्जिंग के हवाले से। उसके बाद 28 नंबर इसकी हाई चार्जिंग, कि आप कहाँ पर वोल्टेज आके इसके कट करना चाहेंगे कि इससे ज़्यादा हमारी बैटरी किसी सूरत में भी चार्ज ना हो। 29 नंबर फिर आप ये भी बैटरी की सेटिंग है कि कितने वोल्टेज हमारी बैटरी जो है अगर ख़त्म होते होते इतने वोल्टेज पर पहुंच जाए 10% 5%, तब जाके हमारी जो है ना वो बैटरी से पावर लेना बंद कर दे, ये उस हवाले से है। उसके बाद 30 नंबर है बैटरी इक्वलाइजेशन, ये भी इसकी चार्जिंग होती है, ये महीने में दूसरे महीने तकरीबन करता है, ये ऑटोमेटिक करता है इन्वर्टर, ये उस हवाले से होती है। 31 नंबर जो इक्वलाइजेशन होती है चार्जिंग, वो ये उसके वोल्टेज की सेटिंग है। और 33 नंबर पे उसका पीरियड टाइम है। 33 और 34 नंबर जो है ये उसका टाइम पीरियड है कि कितने मिनिमम और मैक्सिमम टाइम तक ये करे उसको इक्वलाइजेशन। और 35 नंबर जो है ये उसके दिन होते हैं कि ये आप कितनी सेटिंग रखना चाहते हैं कि हमने 60 दिन बाद इक्वलाइजेशन करनी है, 30 दिन बाद करनी है, तो ये उस हवाले से है। और 36 नंबर है ये भी इक्वलाइजेशन होती है, मैनुअल इक्वलाइजेशन आप करना चाहें बैटरी की, तो ये 36 नंबर उस हवाले से है। उसके बाद बारी आ जाती है 37 नंबर। 37 नंबर में ये ड्यूल आउटपुट्स की सेटिंग है, तो ये इसके अंदर ऑलरेडी फंक्शन ही नहीं है, इसके लिए 37 नंबर का इसका कोई फ़ायदा नहीं है। 39 नंबर जो है ये आप अगर लिथियम बैटरी सेलेक्ट करते हैं तो ये उसकी परसेंटेज के हवाले से है। और 40 नंबर भी जो सेटिंग है ये भी आपकी SB प्रोटी सोलर फर्स्ट इन प्रोग्राम 1, ये भी सारी 39, 40 नंबर और 41 नंबर ये सारी उसी हवाले से हैं, ठीक है। तो उसके बाद 42 नंबर है, ये कम्युनिकेशन है इसकी, वो साथ अगर आप कम्युनिकेशन केबल, तो ये इसकी भी आपको ज़रूरत नहीं होगी। ये 39 अगर आपने नॉर्मल लेड एसिड बैटरी लगा रखी है, आज हम उसी की बात कर रहे हैं, तो 39, 40, 41, 42 और 43। ये 43 जो है ना इसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। ये 4 सेटिंग आप इनको छोड़ दें, ये जैसे हैं लिखी हैं डिफ़ॉल्ट, आप इनको उसी पे रहने दें। ये 43 नंबर जो है ये है RGB लाइट, जो इन्वर्टर के ऊपर एक लाइट होती है डेकोरेशन के तौर पे, उसे आप ऑन ऑफ करना चाहें तो ये उसके हवाले से है। तो ये सारी सेटिंग की कुछ तफसीलात थी कि ये हर सेटिंग का जो नंबर है ये किस चीज़ के लिए होता है, तो ये जनरल मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद अब हम इंशाल्लाह अपने इन्वर्टर के पास चलते हैं और उसके अंदर हम आपको सेटिंग करके सारी दिखाते हैं कि आपने किस तरह अपने इन्वर्टर की सेटिंग करनी है। अगर आपने लेड एसिड बैटरी लगा रखी है तकरीबन 200 नंबर 200 एम्पेयर तक या 200-250 नंबर की, तो उस हवाले से फिर आपने 1.5 किलोवाट इन्वर्टर की सेटिंग किस तरह करनी है, तो ये सारी हम सेटिंग आपको आगे चल के दिखाते हैं। माज़रत के साथ मेरी चाय आ गई है, तो हम इंशाल्लाह सिर्फ आपसे आधा मिनट लेंगे, तो चाय पी के हम इंशाल्लाह चलते हैं अपने इन्वर्टर के पास और उसकी बाकायदा सेटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम इंटर का बटन प्रेस करेंगे। अच्छा, ESC सेटिंग है 00 पे, आपने इसे इसी तरह रहने देना है। उसके बाद 1 नंबर सेटिंग पे SOL, 2 नंबर सेटिंग पे आपने 10 एम्पेयर रखने हैं, 3 नंबर सेटिंग पे आपने UPS रखना है, 4 नंबर सेटिंग इसमें नहीं होती, 5 नंबर सेटिंग आगे आ जाएगी, उस पर आपने USC, 6 नंबर सेटिंग पे आपने LFD, 7 नंबर सेटिंग पे आपने EFD, 9 नंबर सेटिंग पे आपने रखना है 50, ये फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद 10 नंबर सेटिंग में आपने 230 वोल्ट रखने हैं, 11 नंबर सेटिंग पे आपने 10 एम्पेयर रखने हैं, 12 नंबर सेटिंग पे आपने 11.5 वोल्ट रखने हैं। उसके बाद 13 नंबर सेटिंग है 14.5 वोल्ट आपने यहाँ पे रखने हैं। अच्छा, 14 के बाद अब 16 नंबर सेटिंग आ गई है, इस पर आपने CSO रखना है। उसके बाद 17 नंबर सेटिंग नहीं है, 18 नंबर सेटिंग आ गई, इस पर आपने BON। उसके बाद 19 नंबर सेटिंग है, आपने यहाँ पे FEP। आगे है 20 नंबर सेटिंग, आपने यहाँ पे LON रखना है। 21 नंबर सेटिंग पे आपने 0, 22 नंबर पे आपने AON, 23 नंबर पे आपने BYE, 24 नंबर पे आपने 10 रखना है, 25 नंबर पे आपने FEN रखना है, 26 नंबर पे आपने 14.0 वोल्ट, 27 नंबर पे 13.5 वोल्ट, 28 नंबर पे आपने 14.0 वोल्ट, 29 नंबर पे आपने ये जो सेटिंग है यहाँ पे आपने 10.5 कर देना है।
उसके बाद 30 नंबर सेटिंग है, इसको आपने ऑन कर देना है। 30 नंबर सेटिंग पे आपने EEN कर देना है। और 31 नंबर सेटिंग पे आपने 16.0, 33 नंबर पे आपने 60 कर देना है, 34 नंबर पे आपने 120 रखना है, और 35 नंबर पे यहाँ आपने 60 डेज़ करना है। यानी ये दिन देखे हुए हैं कितने दिन बाद आप ये करना चाहते हैं एक्वलाइजेशन, तो यहाँ आपने 60 कर देना है। उसके बाद 36 नंबर सेटिंग, इसको आपने ADS पे रखना है। 37 नंबर सेटिंग है, इस पर 02D, 39 नंबर 0, 40 नंबर पे 98, 41 नंबर पे आपने 50 और 42 नंबर पे आपने NFN, ठीक है, और 43 नंबर पे आपने ऑन कर देना है। तो ये थी मुकम्मल इसकी सेटिंग। तो आपने सारी अपनी इन्वर्टर की सेटिंग है इस हिसाब से रखनी है। अब हम ES का बटन दबा देंगे तो ये हम सेटिंग से बाहर निकल आए हैं, ओरिजिनल इसकी अब सेटिंग हो चुकी है। अच्छा, अब दोबारा फिर मैं आपको एक बार रिपीट करवा देता हूँ इसकी सेटिंग। अच्छा, एक और बात आपको साथ बताता चलूँ, आपने अपने वापटा का ब्रेकर बंद रखना है जो जिससे पावर आपके इन्वर्टर में दाखिल होती है, बिजली जो दाखिल होती है वापडा की या गैपको की कोई भी, तो वो आपने ब्रेकर सुबह 8 बजे ऑफ़ कर देना है और शाम 5 बजे तक आप उसे ऑफ़ रहना दिया करें। सुबह 8 बजे तक आपको इतनी एनर्जी वो देना स्टार्ट कर देता है जितनी आपको ज़रूरत होती है। जैसे 9-10 बजते हैं फिर आप अपना मुकम्मल लोड जो भी आपका होता है डाल सकते हैं आसानी से। तो 5 बजे तक आप उसे बंद रहने दिया करें। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपकी बिल्कुल सारा दिन जो है ना, इससे ज़रा सी भी आपकी वो वापडा इस्तेमाल नहीं करेगा, टोटली आपकी वो सोलर जो है ना वो जनरेट कर रहा होगा। तो 5 बजे जब आप ऑन करेंगे तब इसके अंदर शेयरिंग लगी होगी, तो वो साथ जो सोलर से थोड़ी बहुत मिल रही होगी वो साथ इस्तेमाल कर लेगा, बाकी वो अपनी वापडा इस्तेमाल करता रहेगा। तो ये एक बेहतरीन से बेहतरीन सेटिंग है 1.5 किलोवाट के इन्वर्टर की। आप कभी भी आपकी इस सेटिंग से ना बैटरी ख़राब होगी, बेहतरीन आपका सोलर वर्क करेगा। तो ये इसकी बेहतरीन से बेहतरीन सेटिंग है। तो आप अपने इन्वर्टर की ऐसी ही हमेशा सेटिंग रखें। अच्छा, अब ये देखें, ये बैटरी के वोल्ट हैं 12.9 बैटरी के वोल्ट हैं ये वाले, और ये वाट ये शो कर रहा है कि इस वक्त इसके ऊपर लोड जो है। तो आगे इसकी देखते हैं और कौन कौन सी। अच्छा, ये बैटरी के एम्पेयर हैं। जब आप इसके ऊपर लोड चलाते हैं ना, तो कितने एम्पेयर बैटरी से इस्तेमाल हो रहे होते हैं वो यहाँ पे शो हो रहा होता है। ये वोल्टेज हैं आउटपुट के, ये आउटपुट की फ्रीक्वेंसी है, और ये लोड है कितने परसेंट इसके ऊपर लोड है 23%, और ये VA की शक्ल में 345 VA लोड है इसका। अब ये वाट की शक्ल में आ गया। तो अब हम इस साइड पे देखते हैं क्या क्या सेटिंग है। ये बैटरी के 12.9 वोल्ट, ये इनपुट 0। अब AC इसके अंदर दाखिल नहीं हो रही, यानी पावर इसके अंदर वापटा की मौजूद नहीं है, वो हमने ऑफ़ की हुई है, इसलिए यहाँ पे ये AC की इनपुट 0 शो कर रहा है। उसके बाद ये AC की फ्रिक्वेंसी 0 शो कर रहा है। ये इनपुट 130 वोल्ट ऊपर से 3 सोलर पैनल के नीचे हमें मिल रहे हैं, वो शो कर रहा है। उसके बाद ये इनपुट जो PV से हमें अम्पेयर जनरेट हो रहे हैं 2.7, और इस वक्त वो लोड बता रहा है कि ऊपर से हमें जो मिल रहे हैं वो 360 वाट मिल रहे हैं, और बैटरी इस वक्त 3 एम्पेयर से चार्ज हो रही है, और बैटरी जो चार्ज हो रही है उसमें कितने वाट कंज्यूम हो रहे हैं वो 64 में बता रहा है। और ये दोबारा उसी सेटिंग पे आ गए। तो ये थी सारी सेटिंग 1.5 किलोवाट के इन्वर्टर की डिटेल के साथ। तो कभी भी आपको सन प्रो सन लाइफ कंपनी का जो मॉडल है 1.5 किलोवाट, इसकी सेटिंग आपको जब भी करनी हो तो आप हमारी ये वीडियो देख के सेम इसी तरह सेटिंग आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मिलेंगे दोबारा एक नई वीडियो के साथ। तो जी वीवर, आपने सारी सेटिंग देख लिया है, आपने चेक कर लिया है किस तरह हमने आपको मैनुअल यूज़र के अंदर भी सारी तफसीलात बताई हैं, और इन्वर्टर के अंदर भी हमने सेटिंग मुकम्मल करके आपको दोबारा रिपीट करके भी चेक करवाई है। अगर आप अपने इन्वर्टर की इस तरह सेटिंग रखेंगे करेंगे तो कभी भी आपकी ना बैटरियाँ ख़राब होंगी, बैटरी भी आपकी ख़राब नहीं होगी, आपके इन्वर्टर को भी कभी कोई मसला नहीं पेश आने वाला। तो आप उसके साथ जो प्रोटेक्शन चीज़ें होती हैं, ब्रेकर और डिवाइस वगैरह, वो सारी अगर आपने लगा रखी हैं तो आपको इंशाल्लाह कोई मसला नहीं आने वाला। और ये 1.5 किलोवाट की बेहतरीन सेटिंग है, आप इसे बिला झिझक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक अब आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा, एक नई वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।